भूत रहस्य। पिछले एपिसोड में आपने देखा अजय और विक्रम उस सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत से टकरा गए थे। उसकी लाल आंखें और उल्टे पांव देखकर दोनों की रूह कांप उठी थी। अब आगे अजय किसी तरह बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। औरत वही खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई बाइक के साथ साथ दौड़ रही थी। अजय ने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो पूरी ताकत से बाइक दौड़ा रहा था। अंधेरे में कुछ पल रोशनी बची थी और फिर रुको, यहाँ से कोई नहीं जाता। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। दोनों की धड़कन जैसे थम सी गई हो। दोनों भागने ही लगे थे कि पीछे से की आवाज आई और वो औरत धीरे धीरे पास आने लगी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी औरत का चेहरा नहीं था, बल्कि किसी जली हुई लाश का था। उसकी चमड़ी जगह जगह से झुलसी हुई थी, आंखें गड्ढों से बाहर निकल रही थी, मुंह से जलती हुई बदबूदार धुआं निकल रहा था। तुम लोग भी मेरी तरह जलोगे। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम की चीख पूरी सड़क पर गूंज उठी। उसके हाथ पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने लाल लोहे से दाग दिया हो। अब ये कभी नहीं बचेगा। अजय पूरी ताकत लगाकर विक्रम को छुड़ाता है। जैसे ही दोनों छूटते हैं, औरत की चीख आसमान फाड़ देती है। पास के पेड़ों से कौवे और चमगादड़ उड़कर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए दौड़ पड़ते हैं। अजय पीछे मुड़कर देखता है। सड़क पर औरत नहीं थी, लेकिन हर पेड़ की छाया में उसका ही चेहरा झलक रहा था। उसका हाथ पूरी तरह से काला पड़ चुका था। अजय घबराकर उसे कंधे पर डालकर आगे बढ़ने लगा। सड़क के आखिरी में उन्हें दूर से एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गले में ताबीज और हाथ में त्रिशूल। बाबा ने जैसे ही दोनों को देखा, तुरंत विक्रम को जमीन पर लिटाया और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा की आंखें लालटेन की रोशनी में चमक उठी। ये कोई औरत नहीं है, ये एक आंखी आत्मा है। 10 साल पहले इसी सड़क पर उसकी शादी वाली कार जल गई थी। पूरी बारात जिंदा जलकर राख हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी रात के समय इस सड़क से गुजरता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आधी रात से पहले हम उसकी आत्मा को नहीं रोका, तो तेरा दोस्त सुबह की पहली किरण देखने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। लेकिन कभी पास के पेड़ों से अचानक वही औरत उतरकर सामने आ गई। उसकी आंखें इस बार और भी ज्यादा लाल थी। हवा में बारूद और जलते मांस की गंध भर गई थी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। आज ये मेरा होगा। बाबा ने तुरंत जमीन पर गेरुए रंग का एक यंत्र बनाया और विक्रम को उसके पीछे लिटा दिया। किसी भी हाल में इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तुझे भी वो खींच ले जाएगी। रेखा की आत्मा उग्र रूप से बाबा के चारों ओर मंडराने लगी। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे आग की लपटें हो। तू क्या करेगा बूढ़े? मेरी आग को कोई नहीं बुझा सकता। बाबा ने त्रिशूल उठाकर मंत्रोच्चार शुरू किया।
पूरे सड़क मंत्रों की खून से हिलने लगी, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। रेखा की आत्मा ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख से लालटेन फट गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ बाबा का त्रिशूल चमक रहा था। वो आत्मा बाबा पर झपटी और बाबा ने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल उसकी छाती से टकराया और जलते हुए खून की बूंदें जमीन पर गिरी। धुआं उठने लगा। अजय, मंत्र का जाप कर। ओम क्लीम रक्षाय नमः दोहराते रहो। लेकिन तभी रेखा की आत्मा ने झटके से बाबा को हवा में उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। बाबा जख्मी होकर कहारा उठे। वो औरत अब सीधी विक्रम की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चल रही थी। आज तू भी मेरी तरह राख बनेगा। अजय मंत्र बोलते बोलते बेहोशी जैसी हालत में चला गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और सीधे ताबीज पर गिर पड़े। जैसे ही आंसू ताबीज को छूते हैं, वो चलने लगा। एक तेज रोशनी फैल गई और रेखा की आत्मा चीख उठे।